आप देखते हैं कार में आप जब जाते हैं तो कार को चेक करते हैं कि नहीं सब टायर ट्यूब सब ठीक है कि नहीं। अगर सुबह सुबह आपने अपना प्राणायाम कर लिया, भगवान का कीर्तन कर लिया, तो संसार में जाने के लिए आपका शरीर तैयार है। और वहाँ पर कठिनाई से कठिन ये एक तरह के वातावरण तो मिलेंगे नहीं, सब कुछ मिलेंगे। और उन सबों को मूर्तिमदा विल्लदलेन पूजा आयतना सात बदनेन वाद्यम, मधुर मधुर वाद्य लगा दो घर में। थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का भारतवर्ष में तो आजकल वो चलाए लगा देते हैं उसमें, तो ओम नमः शिवाय चलता रहता, ओम चलता रहता, कीर्तन चलता रहता है। तो घर में सुबह सुबह थोड़ा बहुत से घरों की हमने बहुत अच्छी आदत देखी, राम राम जी, राम राम जी। वो ये नहीं कहते, ये वे नहीं कहते, राम राम जी, राधे राधे जी। जब भगवान का नाम तो बुला रहे हैं तो राधे राधे ना कह करके उसमें आधा आधापन लगता है। वो तुम्हारे ओब्डिएंट सर्वेंट है क्या? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वो गाना की महिला है कहती राधे राधे, मैंने कहा श्री राधे कर। तो अभी 10 दिन में वो राधे राधे कर रही थी, श्री राधे है कहीं यहाँ श्यामा, वो राधे राधे कहने लगी। और डॉक्टर साहब की दमयंती की बड़ी तारीफ करती है कल कह रही थी। तो ये लोग भी सिखा, अरे भाई उनको उच्चारण सिखा दो, बहुत सेवा करती, यहाँ मंदिर में सेवा करती। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है, अभी एक जगह बहुत, हम तो यहाँ अमेरिका 50 साल से भ्रमण कर रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों की शादी यहाँ हुई, यहाँ गए, उनके बच्चे मालूम आपको, जब बड़े हुए हम पहुँचते हैं घर में जाते हैं तो कहता माँ यू नो स्वाम। तो मैंने कहा भैया मेरी बिटिया रानी, हे विधु बेटी, ये क्या कह रहा है? ये कुत्ता कह रहा है मेरे को, मैं स्वान सुना। बोले नहीं स्वाम कह रहा स्वामी जी। तो मैंने कहा स्वाम कहाँ से सीखा इसने? तो मेरे हस्बैंड स्वाम कहते हैं आपको, इसने इनसे सीखा, इनको सिखाओ पहले। तो मैंने उनसे कहा देखो भैया, मैं स्वामी जी को या गुरु जी कह लो, महात्मा जी कह लो, स्वाम शब्द कौन सा बड़ी भारी है? माँ की जगह माम, डैडी की जगह डैड, डैड हो गया क्या? सुधार लो, शब्दों को सुधार के चलोगे तो महाराज बड़ी कृपा। जो पापी मनुष्य अहंकार अथवा अज्ञान से इस क्रम का उल्लंघन करता है उसका अधःपतन है। ये देवी भागवत कह रही है नारद, इन नियमों से जो परे चला जाता है उसका उद्धार करने वाला ब्रह्मा भी कहते ना, मूरख हृदय न चेत, गोस्वामी ने लिखा है, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। ब्रह्मा जैसा गुरु मिल जाए लेकिन मूर्ख सुधरने वाला नहीं है। आदत, आपको मालूम आदत, एक उर्दू का फकीर बड़ा अच्छा, तो मैंने कहा बाबा, अरे बोले स्वामी जी आदत इबादत से जाती है। इबादत माने, मैंने, हम तो उर्दू जानते नहीं, मैंने कहा एक तो आदत तो हमने सुना प्रचलन है, इबादत बोले प्रार्थना, स्वामी ईश्वर की प्रार्थना करो। आदत अगर आपकी गलत हैबिट पड़ गई है तो इबादत ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो निश्चित बदल जाएगी। रसरी आपर सैल पर सिल पर पड़त अभ्यासेन दुकानते हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास करो, हे कुंती पुत्र तुम अभ्यास करो, निश्चित। मैंने एक दिन कहा था ना कि आदमी को कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए। आज सफल नहीं, कल हो जाऊंगा, कल नहीं परसों हो जाऊंगा, मैं सफल जरूर हूंगा। ये उसके अंदर विल पावर आना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा। तो यही भागवत कह रही, और कुछ थोड़ा कह रही। महाराज आप जैसे विज्ञ श्रोता इस मंदिर में
10 दिन तक बड़े आनंद से श्रवण किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बस थोड़ा सा अंत में जो 7 श्लोक मैं कहता था, वो 7 श्लोक आप लोग थोड़ा ध्यान करें, ऐसे बैठ जाएं और मैं 7 श्लोक बोलूँगा। और इसके बाद आज भागवत का समापन है। तो देखिए, आज श्रीमद् भागवत आप इतने लोगों के माध्यम से अपने घर में नहीं करा सकते। यहाँ 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग भोजन कर रहे हैं, सब कुछ है, इतनी अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है। तो आपने ये किसने, आपका एक आपके ही लोगों से एक समूह बना, एक संगठन बना, उन्होंने मंदिर बनाया। और मंदिर भी किसका? आपका। हर व्यक्ति का इसमें हिस्सा है कि मेरा मंदिर, मेरा मंदिर कहते ना। घर तो दूसरे का घर में मेरा है, पूरा संक्षेप हो गया, एक छोटा सा हो गया। लेकिन मंदिर मेरा है तो एक विशालता आ गई है कि वहाँ कितने सुंदर भगवान हैं, कितनी सुंदर कथा होती है, कितना सब कुछ आता है। तो महाराज, इसलिए आपने देखा होगा गुरुद्वारे में कोई भी जाएगा, या हमारे यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, भारतवर्ष में कोई मंदिर जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ उनके दान पात्र में डाल करके, ऐसे कोई खाली हाथ मंदिर नहीं जाता है। कब फल ले जाएगा, कुछ ले जाएगा, तो ये करना चाहिए। तो मंदिर माने आपकी प्रसन्नता, उल्लास। तो ये मंदिर देखिए यहाँ अच्छा बन गया है आपका, बहुत आनंद के साथ में। और कल यहाँ के लोगों ने, हमारे प्रेसिडेंट कहाँ गए, रविंद्र दमयंती, बहुत। और कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छा यहाँ कहा। तो जरा उनको हम अभी ध्यान करा रहे हैं, यहीं आ जाएं, थोड़ा सा आज भी सबके पब्लिक को बता दें कि क्या क्या है रिपोर्ट। तो निश्चित सब लोग आपका साथ देने वाले हैं। और एक ही बात है, तुम्हारा नाम ही क्या है? डॉक्टर रवि गोयल। एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं, देने की घटना। कल तो एक छोटी सा और उदाहरण दिया था, एक और अभी दम देखिए। हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, गेरा साहब की जय हो, ये आवाज हो। तो महाराज, ये इनकी पत्नी तो राधे राधे कहती, वो कहती राधे राधे तो सुधारा, उसका नाम भी श्याम है, इनके पति का नाम भी श्याम है। तो महाराज, इस तरह से मैं एक थोड़ा सा वो कथानक आ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना आपने? जरूर सुना होगा। कहाँ? उनका कलकत्ता में। बहुत स्वतंत्रता सेनानियों में उस समय भारत को स्वतंत्र करने में बहुत वो थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छा, आप जब उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कथानक, मुझे बहुत पसंद आता है। तो उसमें लिख रहे हैं, एक भिखारी चारों तरफ से महाराज मांग करके आता है, और मांग करके तो उसकी झोली में जो रखा होता, संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको। तो झोली में आप तो आज बहुत खुश है कि लोगों ने, किसी ने हमको $10 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने कुछ दिए, जो पहने नहीं देते थे, इतना धन दिया। अब जब धन आ जाता है, आपको मालूम है धन का पहला प्रभाव है भय। आप तिजोरी में रखते हो, बैंक में ले जाते हो, कहीं कोई हम ले तो जा रहे हैं, रास्ते में ही कहीं कोई ना गन निकाले, लूट ना ले, किसी सूचना ले, तो धन से भय आता है। उसने देखा कि इधर उधर के लोगों से नहीं डर रहा था। अब राजा का वहां से रथ आ रहा है, और राजा के घुड़सवार वहां पहुंच गए, और पहुंच करके उन्होंने उससे कहा, महाराज, तो आप तो महाराज जब कह दो तो बहुत खुश। बोले, मेरे महाराज आ रहे हैं। तो थोड़ा डरा, बोले क्या? बोले, बस आ रहे हैं, आपके दर्शन करेंगे, उनका कोई आज संकल्प है, तो वो आ रहे हैं।
तो अब वो ठीक से बैठ गया। महाराज वहां पहुंचे, उन्होंने अभी तक भिखारी के सामने अपनी झोली फैला दी, झोली जानते हैं, और घुटने टेक करके बैठ गए। भिक्षाम दे दो भैया। अब उसने तो लेना सीखा था, देना तो जानता नहीं था। उसने अपने कहा ये तो गजब हो गया, राजा से सोचा था ज्यादा मिलेगा, ये तो उल्टे ही लेने आ गया। उसने अपनी झोली में हाथ डाला तो जो पत्नी ने टूटे फूटे चावल दिए थे, बौनी किसने की थी? बौनी जानते, स्टार्टिंग पत्नी का बहुत महत्व है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। आज कामाख्या का विवरण किया मैंने। पत्नी का हमेशा आदर करो। अनादर घर में अगर लक्ष्मी चाहते हो आप, तो पत्नी का आदर होना चाहिए। चाहे वो जोर से बोले, चाहे कुछ बोले, तो सहन करने की शक्ति सीखो। तो महाराज उसने चावल दिए थे, पत्नी ने झोली में डाले थे, तो अब वो पहले गया $100 उस पे गया, जो कुछ भी यहाँ की करेंसी होती है महाराज, फिर वो क्या होते हैं ना, तो क्या होते हैं चेंज, उस पे गया। तो उसके बाद भी उसने कहा ये भी नहीं देना चाहिए। अंत में उंगली कहाँ गई? चावल पर। तो बड़े मुश्किल से 2 उंगलियों में 2 चावल फंसे उसके, और ऐसा दुखी होकर के उसने, देना तो था ही नहीं, तो मार देंगे सैनिक है, राजा सामने है, राजा की झोली में उसने डाल दिया। और घर वही बुझे मन से, जैसे उसको बुखार आ गया हो। उस समय कोरोना तो होता नहीं था, जो भी है, तो वो आ गया हो। पत्नी ने कहा तो झोली लबालब भरी है, इतना सबने दिया, तुम्हारा स्वभाव बन गया रोने का, इतना धन है, रोते क्यों? बोले कुछ मत पूछो, नियम बदल गया। बोले क्या बदल गया? मुझे आज देना पड़ा। तो क्या देना पड़ा? बोले मैं भी समझदार आदमी था, मैंने केवल 2, तुमने जो चावल दिए उस चावल में भी बचा लिए, उसमें 2 चावल दिए। तो उसने पूरी झोली खाली की और 2 चावल उसमें सोना बन गए। क्या बन गए? गोल्ड। बोले गोल्ड भी दिया किसी ने? बोले गोल्ड किसी ने नहीं दिया। बोले देखो चावल की तरह 2 गोल्ड। अपना सिर पटका, बात गजब हो गया। इस आदत ने अगर पूरी झोली उलट देता तो झोली भर जाती। तो जीवन में एक बता दूं आपको, किसी को अगर आदर देते हो तो आपका आदर बढ़ता है। आप किसी से मीठा बोलते हैं तो आपके अंदर मिठास आती है और दूसरे आपको आदर बनाते हैं। किसी की धन से सहायता करते हो या धन देते हो, दान देते हो, तो वो बढ़ता है ईश्वर के यहाँ। ईश्वर की एक कृपा है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं। तो महाराज कल हमारे अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर जो कहा उसके ऊपर ही कितना कुछ हुआ। आज भी महाराज श्री डॉक्टर रवि गोयल उवाच। अब महाराज खड़े हो जाएं आप और बोलिए जरा, माइक वैसे नहीं लगा, ऐसे बोले। ये हिंदू सेंटर के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं महाराज, बहुत ही आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ स्वामी जी शत प्रणाम। His Holiness स्वामी सर्वानंद जी। ये हटा हाँ हटा दो भैया, यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। हाँ बस। स्वामी जी को शत प्रणाम। His Holiness Swami Sarvanand Ji is blessed name among the people of higher motives who are engaged in mission of human and environment engagement. He is a great saint who has found a lot of welfare organization for the goodness of people, and you have heard him already. You saw how he speaks, how he communicates, how he makes like he knows you for a long time. He has been serving humanity, organization, helping everybody in India and abroad. We are so lucky that he has come to our center, and we are not able to provide any kind of whatever services we could. So if we had done any kind of mistake, please excuse us, and this is your temple.
This temple is blessed and has Narayani, Shankar Bhagwan, Durga Ji, and all the gods and goddesses. And this is not for one day, not for 1 month, 1 year. This has been more than half a century old. And we have great priests like Dikshit Ji, Bade Dikshit Ji, Chota Dikshit Ji, and Vinay Kumar Ji. And I'm thankful to all of you. You are very lucky that you had a chance to speak to him and communicate with him, listen to him. And even if you take only one message from him, your life will be very fortunate. He's the topmost saint I have heard in my life. He does not need any kind of musical instrument or somebody to sing. His voice is a magic, and this just touches your heart. Thank you, Swamiji. Thank you very much. Okay, Swamiji is asking me what we have done so far. We had a very hard time last 4 years because of the COVID. But like yesterday I said, all priests, they were working every day and they are working 24/7. We cannot pay them what they deserve really. And also because of the COVID, our revenue has gone down. We had to take, loan from the bank, almost 850,000. But yesterday I told that we paid 400,000. So we are left with only 450,000. And I'm thankful to all of you, special Sharmaji's family, who has donated a lot of money, Kathuria ji, Avasthi ji, and everybody else. I don't remember the names, but they all gave $50,000 yesterday. So whatever you could give donation to this temple, like Swamiji said, you will be rewarded 1,000 times. This is your temple, this is for you, this is for your children. Thank you, thank you. आगे जो बचा है, स्वामी जी पूछ रहे हैं आगे कितना बचा है? 400,000 more in the loan, and we will try our best that we pay off that loan, because temple cannot be run by loan. We have to take care of the loan. And my friend, I'll ask Dr. Swan Gupta, who has donated a lot of money. Swan, can you come over here, please? Swamiji was asking, who is Dr. Swan Gupta? He's hiding. Now come over here, Swan. His name is Swan. Swan Gupta. स्वर्ण गुप्ता. Dr. Swan Gupta. Very simple, very gentle. I will request Swan to say a few words. He's our vice president. Please. श्री राधे, श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी आए हैं, बहुत मन को खुशी हुई। अच्छी सुनकर इतना मन खुश होता है। क्या बढ़िया बढ़िया बातें बताई आपने। राधे से श्री राधे बोलना शुरू करेंगे। श्री राधे। मन को बहुत खुशी हो रही है। हमारा नया टेम्पल जल्दी से जल्दी हम खोलने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को वापस आ गया है, तो बस सब तो समझो जितनी जल्दी काम हो जाए, 6 महीने 7 महीने, तो वी आर प्लानिंग टू ओपन दी मूव एवरीथिंग टू द न्यू टेम्पल। एंड सभी की दुआ, आप सभी की सभी से प्रार्थना है, वट एवर यू कैन डू। कोई जरूरी नहीं है धनी चाहिए, तन मन सेवा उससे भी काम चलेगा। बहुत अच्छा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन अभी कुछ लोन तो खत्म, मंदिर पे लोन नहीं होना चाहिए। लोन का तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो लोन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना सबसे बढ़िया है। वो करोगे आप ही लोग? हाँ जी, करते हैं, बस आप लोग ही करेंगे। थैंक यू। आप सभी को श्री राधे, श्री राधे। एक ब्रिक है, अगर आप एक ब्रिक देंगे, तो 251 की है। 2 ब्रिक देंगे तो 501 की है, और अगर 5 ब्रिक देंगे तो 1100 की, क्यों मुफ्ती जी? 1100 की है। और अगर आप 20 देंगे तो 2100 की है। तो आप ब्रिक्स दीजिए, या फिर
मंदिर के लाइफ मेंबर बन जाइए $1000 दे के, या फिर अगर आप ट्रस्टी नहीं है तो ट्रस्टी बन जाइए। और अगर जो कुछ भी आप देना चाहें, ये मंदिर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। या आप आते रहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे आपके चरण यहाँ आए तो हम भी भक्त के चरण अगर यहाँ मंदिर में पड़े तो भगवान को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हाँ जी बोलिए। 2500 हमारे नाम पर देखिए शर्मा जी लिखना शुरू करिए। आज भी 50,000 बनानी है हमको। जब आज फाइनल कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी से बोलना चाहिए था कुछ। वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। वो नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा। उनको नहीं बोलना। हाँ जी 2500 के। चलिए। हाँ स्वर्ण स्वामी जी पूछ रहे हैं। कुछ सबके बीच में बोल दो बच्चा। हैं? 10 क्या होता है? मेरे को सुना ही नहीं दे रहा है। 1 करो 1 लाख। वो कहते हैं 100,000 करो। यस। हैं? क्या? अरे चुप, वो पहले ही अभी लोन है गुप्ता जी। हाँ डॉक्टर साहब करो, इनका करो। इनको कर दो। नहीं जो शर्मा है वो बोलेंगे, मैं वही करूंगा। हाँ बोलो गुप्ता जी। कि भगवान के मंदिर में जो आप बोलेंगे। आप इधर आओ। हाँ इधर आ जाओ। अरे मेरी हेल्प करो। ये सिर्फ हमें नया मंदिर बनवाने में हेल्प कर रहे हैं। मैं कहा थोड़ा सा मुझे इसमें भी हेल्प चाहिए। आ जाओ आ जाओ आओ तो सही। आप इधर आ जाओ। स्वर्ण के 10,000 लिखिए। 10,000 नहीं सही। आ जाओ स्वर्ण आ जाओ। 10,000 नहीं। हाँ। वो बोलेंगे स्वर्ण बोल रहा है। अच्छा। स्वर्ण है, स्वर्ण है, डायमंड है। हाँ, श्री राधे। हाँ। सरोजिनी यही क्या? सरोजिनी यही क्या? कोई बात नहीं। उत्साह बढ़ेगा लोगों का। खड़े रहो ना। वाइस प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, खड़े रहिए। साथ रहो। हाँ, और क्या और बताइए। कितना बोला स्वर्ण ने? कितना बोला? 10,000। स्वर्ण ये तुम्हारे काम है। हम जी इनके साथ ही काम कर रहे हैं जी, इनके साथ कितना? मंदिर में खोलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे का पूरा। अरे तुम पैसा थोड़ी ले रहे हैं। जाओ। नहीं पैसा नहीं ले रहे हैं। हाँ, खड़े रहो। सिर्फ भगवान का। हाँ। मेरे को भी पुण्य मिलेगा इसका। चेयरमैन साहब का वो बोलो। आया बेहतर साहब। हाँ आइए आप आइए प्लीज। आप तो बड़े मौन से बैठे हैं, आइएगा हमारी कुछ मदद करिए। आइए डॉक्टर साहब। अरे स्वर्ण तुम नहीं जाओ फिर मेरी जब स्वामी जी कह रहे थे। बैठ जाओ। नहीं चलो डॉक्टर से बात। एक मेरी सजेशन है, हाँ बोलिए। वो ये है कि अगर कोई कैश नहीं देना चाहता, मंदिर को उन्होंने लोन दिया है। हाँ। कोई एक 4% पे है, एक इंटरेस्ट फ्री है। उस मनी को भी अगर देना चाहें नहीं अभी हम इस मंदिर पे कभी लोन नहीं लेंगे। अब आगे नहीं लेंगे। नहीं अभी भी नहीं लेंगे। आज भी नहीं लेंगे। अब उसका डोनेशन कर दो। वो बात अलग है, लेकिन मैं लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे। लोन हो चुका है, बहुत लोन हो गया इस मंदिर नहीं में। नहीं लोन नहीं कह रहे हैं उसकी जी, कह रहे हैं कि लोन जो दिया किसी ने हुआ है, दिया है वो अगर जो उसी को दिया donate हुआ कर है दे, वो उस बात डोनेट कर वो दो। कर देंगे। आप चिंता करो, आपके पास में मनी है, आप जैसे भी उनको कहोगे कर देंगे। आपके वाणी में होना चाहिए। नहीं हैं? ये बोल रहे हैं 50 से काम चलेगा नहीं। ठीक है प्रेशर। $5,000 डॉक्टर हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से। सबसे बड़ा ये है कि चेयरमैन साहब इतने सालों से हमारे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बहुत बड़े कवि भी हैं। इन्होंने बड़े बड़े काव्य लिखे हैं और इनका मन आई थिंक भाभी जी की वजह से काफ़ी इस तरह। स्वामी जी पूछ रहे थे कि डॉक्टर को क्या हो गया, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए और आपके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत शक्ति दे। आप तो वैसे ही हम लोगों को शक्ति देते आए कि मंदिर आप ही के पीछे कर। मैं आपके तन में बहुत बात अभी के लिए मैं 5,000 बोल रहा हूँ। जिस दिन आप
सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन हम बोलेंगे। आपने हमारे को जिम्मेदारी दी आपने लिया ना, इतना। तो हम जरूर करेंगे। कतुरिया जी ने इतना बड़ा मंदिर खड़ा किया है, तो हम जरूर उसको भी ओपन कर देंगे, तो पूरा ही करेंगे। पूरा ही कर देंगे जो अपना मिशन है। धन्यवाद। और स्वामी जी के, आपके स्वामी जी की बात तो आपने सुन ली, इतना अच्छा काम करते हैं और इनका एक समाज है, क्या नाम? भजन सुख सेवा मिशन। भजन सुख सेवा मिशन मिशन, भजन सुख सेवा मिशन। आप उसके लिए भी जो डोनेट दे करेंगे वो हमें इसे सुनो, हमको वहाँ के लिए कुछ चाहिए, आप यहाँ के लिए दीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो यहाँ के लिए दीजिए, यहाँ से दीजिए, हमें बहुत है मेरे पास। और आप तो अपना जो रोजाना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार देते हैं, हमारा वही ट्रस्ट है, इंटरनेशनल भजन सुख सेवा मिशन, पेंसिल्वेनिया में उसका हेड ऑफिस है, 82 से रजिस्टर्ड है। मैं एक करीब 10-12 बच्चों को, ये नहीं कि इंडिया के किसी भी कंट्री के बच्चे हों, हम $50,000 तक उस पर खर्च करते हैं। तो ये ट्रस्ट कोई भिखारी नहीं है। दिल्ली में भी जो काम कर रहा हूं मैं, आज तक मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, स्वर्ण डायमंड मैंने किसी से नहीं कहा, और अपने आप आता है। इसलिए वहां के लिए ना करके आप यहाँ का करिए, जिससे यहाँ हो जाए। नहीं, मैं बोलने दीजिए, जिससे लोगों को पता चले। आज साधु सन्यासी आते हैं भिखारी बन करके, कि उनके बाद में करो, ये दान दो, ये दो, वो गौशाला चला रहे, वो फलाना चला रहे, प्याऊशाला चला रहे। और जब आप वहां भारत में पहुंचोगे तो सब फेक मिलेगा। तो और वैसा दान करो, आप खेत में बो, दान जानते ना, जब एक बीज बोते हो जमीन में, तो वो कितना 100 दाने देता है ना। अगर वही दाना अगर आपका गिर जाए रोड पर, तो क्या होगा? पिस जाएगा, गाय भी नहीं खाएगी। तो हमारे पास ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं उसकी साधना करता हूँ, उसकी उपासना में लगा हूँ। यहाँ पर मंदिर से मेरा 50 साल से लगाव है, इसलिए मैं आज तक मैंने अपने वहां के लिए नहीं कहा कुछ। और आज भी मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कथा कही। और मैं चाहता हूं कि अगर हमसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, पत्रकार यहाँ के, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के कई कामों से जुड़ा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हूँ, तो लोग पूछते हैं कि व्हाई सो मेनी कैंपेन। मैंने कहा व्हाई सो मेनी पिज्जा हट। सब पे बोले उसमें तो खाने को मिलता, मैंने कहा अंदर की खुराक मिलती टेम्पल में। तो सज्जनों, एक बता दूं, आप यहाँ अमेरिका में हैं, आपका मंदिर भी गौरवशाली हो, भगवान इतने अच्छे आ गए, बैठे हैं, आनंद आ रहा है। और हम इस मंदिर के लिए कल भी हमारे डॉक्टर रवि ने, देखो आप सोचो 4 लाख, और अभी कितना बड़ा आदमी आया था, 1 मिनट बोलो, बता दो जरा, जो मिलने आया था मेरे को, कितना बड़ा आदमी आया था, कितना सिंपल था। स्वामी जी को मिलने के लिए वो 1 मिनट में 1 मिलियन दे सकता है यार, हाथों की। कनाडा से सीधा आया। एक जेंटलमैन यहाँ पे आए सुबह पहले, और अपने हम छोटे से इतने- बच्चे को, 4 साल के बच्चे को लेके, और वो बाय प्लेन आया सुबह स्वामी अपने- जी से मिलने के लिए, और वो बिलियनर है। तो स्वामी जी के बहुत स्वामी जी को भगवान मांगने की की कृपा जरूरत नहीं है, वो भगवान की दया से। इसलिए हमको हम- बहुत वो लगता है कि हम सन्यासी, आप रोटी खिला दो, भिक्षा दे दो, बहुत अच्छा है, आप सम्मान कर दो। सन्यासी कभी भी अपनी वाणी से मांगेगा नहीं। गोयल साहब गुप्ता जी पुराने हैं, ये तो डायमंड नाम दे दिया इनका। बता रहा हूं आपको, हमारा दर्द क्या है। रविन्द्रनाथ, अगर मैंने कथा सुनाई कि आप इस मंदिर को, हम 50 साल से मेरा लगाव, यहाँ बोलो दीक्षित, मैं झाड़ू पोछा भी लगाया, और अभी भी सिंपल यहाँ रहता हूँ। कहाँ इस कास्टल में लोग हैं, कहीं कुछ हैं, बोले आप वहां ठहरिए, मैंने कहा मैं मंदिर में ठहरता हूँ। तो जीवन में आप सिंपल रहिए, 2 पैसे बचाइए, और अगर दान करते हो आगे आपके माँ बाप, आपके पूर्वजों को जाता है। लेकिन मैं मंदिर से प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए चंदा न मांगे। ये बहुत करबद्ध प्रार्थना है। हमारे संस्थान हमने चलाए हैं और भगवान चला रहा है। हम भीख पर कोई
कोई भी कार्यक्रम चलाते नहीं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। वो जो मैं कह रहा था कि उनके साथ में 4 साल का बच्चा आया था, हाँ। 4 year old, हाँ। and he had a knowledge of all our gods. कैसे प्रणाम कर रहा था? He knows what our culture is, what our values are, who is the God, who is Rama, who is Krishna, who is Saraswati, you know, so, yeah, who is Saraswati, you know, so you could learn a lot. गेरा साहब गेरा साहब बैठे is here. हैं, श्यामा बैठी है। बोलो गेरा साहब, दिल्ली के संस्थान जानते हो ना आप? Please come over here, Geraji, say a few words. Come. Come here, please. No. अरे आओ जरा, आओ बोलो। इधर, आ जाओ। आप भी, you know, आप भी president हाँ, थे। एक्स प्रेसिडेंट। नहीं, हम तो अभी भी इनको प्रेसिडेंट मानते हैं। जय श्री राधे। मंदिर में आए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि इनको हिंदुस्तान में घुसना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान में इनका नाम लिखा जाए तो लेकर अरबपति से भी ऊपर होगा, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कहना ठीक नहीं है। हाँ। पर क्योंकि कोई सूर्य को कोई आगे अगरबत्ती जाने की जरूरत नहीं है। मैं भीष्म पालन के संस्थान में गया हूँ और इनके पास जो जगह है वो मेरे ख्याल वो प्रेसिडेंट हाउस से भी बढ़िया जगह है इनके पास। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, इनको वाकई धन्यवाद चाहिए। इनका लगाव अच्छे लोगों से है। तो हम भी यही प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि इनको शक्ति दे ताकि हिंदू सेंटर की आपकी सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कर रहे हैं? आप गेरा गेरा जी जो कुछ है आप भी कर रहे हैं, तो मैं तो मांगता हूँ, ये गहरा साहब का प्रोग्राम था, तो मेरे से कहा स्वामी जी आपकी 14 को कथा समाप्त है, मैं 15 को जाऊंगा। तो ये मेरी बहुत बात मानते। श्यामा मेरे साथ कैलाश मानसरोवर गई, बता फरीदा कैसा ग्रुप गया था जो 5 स्टार में ठहरा? भिखारियों ग्रुप नहीं था, जहाज से गया। तो अगर सन्यासी ईश्वर से जुड़ा है कोई भी व्यक्ति, तो वो आपके सामने झोली नहीं फैलाएगा ईश्वर से। हमसे बहुत से साधु सन्यासी कहते हैं आप चंदा नहीं लेते, इतना बड़े संस्थान अरबों खरबों के चल रहे हैं। तो मैंने कहा आप शेठानियों से मांगते हो, हमारी शेठानी भगवती जगदम्बा है। विद्या प्रदान समय सर्वेन्द्र शुक्राम, लक्ष्मी प्रदान समय नव विद्रवाभाम, विद्वेष वर्ग विषय तु तमाल नीलाम, त्वाम निर्गुणाम पर शिवाम शरणम प्रपद्ये। गेरा जैसे श्यामा वहां जाकर ये सब, अभी डॉक्टर रवि हैं, ये हमारा स्वर्ण नहीं, इसको डायमंड में कह रहा हूँ, डायमंड गुप्ता स्वर्ण, ये इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। अभी एक डायमंड का अजमेरा, हम मैनहट्टन गए थे ना, काफी लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर को, जैसे गेरा साहब इन्होंने 1 मिनट में सब ठीक कराया है और आगे भी मंदिर का पूरा साथ देंगे। आप ये दे रहे हैं आपने प्रभु की कृपा होनी चाहिए मंदिर का। आज की डेट में हमारे गोयल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे प्रभु से ये इच्छा है कि वैसा इनको शक्ति दे और हम सबके सहयोग से ये मंदिर खड़ा हो, यही हमारी आशा है। जय हो। क्या Vinod ji, you know, I asked Vinod one time, so he said, oh, Ravi, why you need? He said, I'll give you $50,000 as a loan. Vinod ji, come here, Vinod ji. विनोद कौन? विनोद मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, मल्होत्रा जी के छोटे भाई हैं। ये इनके? हाँ, विनोद जी अरे आइए, यार, आइए, वाह, वाह, आओ, वाह। आओ, विनोद जी आइए, विनोद ने प्लीज। तो हमको इतना तिलक नहीं, मारा। आप आइए तो सही, इधर आइए, मंदिर की, अब आइए, प्लीज, say a few आइए, words. बहुत- We are not. अच्छा, आपके छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई। अरे वाह, हाँ भैया, बहुत अच्छा विनोद, आइए। आपके दर्शन करना बहुत अच्छा, धन्यवाद। विनोद जी बहुत ही मंदिर की सेवा करते हैं। विनोद जी को मैं आप देखिए कुछ बोलेगा, ये निकाल धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी। और जो भी हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे। बात अच्छा, बात और अच्छा, बाकी अब क्या कह सकते हैं, बस भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा। थैंक यू। आज उनसे मांगने की जरूरत आज नहीं है। मांगने की जरूरत नहीं। विनोद जी, you want to say few words? You know, हाँ। विनोद जी हमारे रियल एस्टेट के वो हाँ।
तो आइए few words. We are not asking money. Don't worry. इतना बड़ा घर लेकर आया It's not a fundraising. ये एक आशीर्वाद है कि इन्होंने जो उनके हमको ये मौका दिया कि हम अपने लिए कुछ कर सकें, मतलब ये इनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। तो मैं तो बहुत आपसे अच्छा। सिर्फ मनी चाहिए, बहुत मनी। ये हमारे रियल एस्टेट जय श्री राम भी बहुत मोटर लगा। जय श्री राम। स्वामी जय जी श्री के राम। दर्शन करके इनके जय श्री राम। प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रवचन थे। बाकी जैसे आप हुक्म करेंगे हम गोयल साहब देखो, ये सब लोग साथ हैं आपके। धियं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्